आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, मृतक की नहीं हुई पहचान। चलती कार बनी आग का गोला, कुछ मिनटों में ही कार हुई खाक। एबीवीपी ने फूलबाग के बाहर किया प्रदर्शन, कहा गहलोत सरकार छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में कर रही है राजनीति। कंपनी से पैसा नहीं मिलने से व्यतीत श्रमिक मोबाइल टावर पर चढ़ा, समझाइश कर मजदूर को टावर से नीचे उतारा। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित कोस्मोस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट पर खसरा नंबर 838, 521 व 839, 526 का विवाद अब प्रभारी अधिकारी नियमन बीड़ा के पास पहुंच गया है और बीड़ा प्रभारी अधिकारी ने इस विवाद में बिल्डर्स और सह खातेदारों की सुनवाई करते हुए बिल्डर्स के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे कोस्मोस ग्रीन सोसाइटी सहित अशोका कोस्मोस व कृष और आवासीय सोसाइटी के मुख्य गेट पर कभी भी ताला लग सकता है, जिससे इन सोसाइटियों में रह रहे हजारों लोग परेशानी में आ सकते हैं। दरअसल 21 अगस्त 2013 में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा भिवाड़ी की सीमा में आने वाले ग्राम खानपुर के खसरा संख्या 820, 525 व ग्राम सैदपुर के खसरा नंबर 633, 518, 519, 520, 521, 536, 649, 537, 651, 538, 653, 542, 550 और 551 की भूमि को मैसर्स इनोवेटिव कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड व मैसर्स कोस्मोस इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने तत्कालीन यूआईटी भिवाड़ी में स्वयं के पक्ष में लीज जारी करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों व शपथ पत्रों तथा आवेदन के साथ दी गई जमाबंदी को आधार मानते हुए बीड़ा भिवाड़ी द्वारा आवेदित भूमि की 57,588 वर्ग मीटर की भूमि को आवासीय परियोजना में व 9,072 वर्ग मीटर भूमि के व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए। ये सभी पट्टे 21 अगस्त 2013 को मैसर्स इनोवेटिव कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड व मैसर्स कोस्मोस इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए थे। लेकिन यहीं पर खसरा नंबर 838, 521, 839 और 526 में कुल 2166 हेक्टेयर भूमि जो कि अभय सिंह पुत्र जगराम व ज्योति भड़ाना पत्नी विक्रम भड़ाना के नाम से सह खातेदारी में थी। इस भूमि का भी बिल्डर्स के द्वारा फर्जी शपथ पत्र पेश कर अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया गया था और इस सह खातेदारी की भूमि को भी बिल्डर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और इस पर सोसाइटी में अंदर जाने का मुख्य गेट बना दिया। यह भूमि सोसाइटी और NH 25 को आपस में जोड़ती है। अब दोनों ही सह खातेदारों ने इस भूमि को बिल्डर्स के कब्जे से मुक्त कराने के लिए बीड़ा में वाद दायर किया और बीड़ा ने दोनों ही पक्षों को सुनते हुए मौके पर जाकर यथास्थिति को देखा और बिल्डर्स के द्वारा उचित जवाब मांगा गया और संबंधित खसरा नंबर की लीज डीड चाही गई हो तो उसमें बिल्डर सही और लीगल दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिस पर बीड़ा के नियमन प्रभारी अधिकारी ने गत 25 जनवरी को आदेश जारी करते हुए कोस्मोस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट के सामने की खसरा नंबर 838, 521 और 839, 526 के पट्टों को निरस्त कर दिया है। यह दोनों ही पट्टे एकल लीज पट्टा होने के कारण राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही जारी किए गए थे, इसलिए अभी बीड़ा ने इन दोनों ही पट्टों को रद्द करने के आदेशों की पुष्टि के लिए राज्य सरकार को भिजवाया है। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अब इस पर उप पंजीयक भिवाड़ी को दोनों ही पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। कोस्मोस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट पर स्थित खसरा नंबर की इस भूमि के पट्टे निरस्त होने के कारण अब खाता धारकों के द्वारा सोसाइटी के मुख्य गेट को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। इससे कोस्मोस ग्रीन सोसाइटी के साथ साथ अशोका कोस्मोस व कृष ओरा आवासीय सोसाइटी में अंदर जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि अशोका कोस्मोस और कृष ओरा आवासीय सोसाइटी का मुख्य गेट भी यही है।
हरसोली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच का संचालन कुलदीप चौधरी व्याख्याता व मंजू कुमारी व्याख्याता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर रहे तथा अध्यक्षता कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में योगदान देने वाले भामाशाहों का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी जो कि वर्तमान में सामाजिक सेवा में, उनका भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बलवीर सिंह छिल्लर ने विद्यालय में छतों की मरम्मत एवं रंग पेंट आदि कराने की घोषणा की। साथ ही कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान के द्वारा 5000 वर्ग फुट में इंटरलॉकिंग के कार्य संपूर्ण करा, उसका भी उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संतोष शर्मा, हरसोली सरपंच ओबेश चौधरी, झाड़का सरपंच शीशराम चौधरी, परगना अध्यक्ष जगदीश लम्बदार, हरि सिंह झाबुला, महावीर चौधरी, प्रधानाचार्य डॉक्टर भीम सिंह, जलेश सिंह हवलदार, महेंद्र सैनी अध्यापक, नारायण एमपीएस, रमेश चंद्र पार्षद, धर्मपाल रोहिल्ला, जय सिंह चौधरी, पूरण सिंह झाबुला, छीतर मल सैनी, मोहर सिंह अध्यापक, रूपचंद पीटीआई, खेमचंद चौधरी, पूरण दादा, अनिल रोहिल्ला, पूरण झाबुला, सूबे सिंह नेताजी, पलटू बाबूजी, रामहेर धनखड़, नरेश ठेकेदार, देशराज सहित समस्त ग्रामवासी एवं विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मेहंदी बाग में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि 17 अक्टूबर को परिवादी कांता देवी ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसके घर पर अतुल और उसके अन्य साथियों ने मिलकर उसके बेटे रानू के ऊपर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था, जिस पर आरोपी के खिलाफ मारपीट और फायरिंग का मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। सर, क्या मामला है जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है? देखिए, ये दिनांक 17 अक्टूबर 2022 की घटना थी, जिसपे मुकदमा नंबर 1010/22 श्रीमती कांता देवी मेहंदी बाग अलवर ने दर्ज करवाई थी। इसमें इसने दर्ज करवाया था कि मुलजिम अतुल वगैरह कुछ 4-5 व्यक्तियों ने उसके घर पर आकर उसके लड़के रानू पर फायरिंग की थी और जान से मारने का प्रयास किया था, जिस पर यह प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। और कल इसमें जो अभियुक्त है अतुल पुत्र मुकेश सिंह निवासी बिलोद थाना कामा जिला भरतपुर, इसको गिरफ्तार किया गया है और आज इसको न्यायालय में पेश करके इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक है सर, इसमें वेपन्स बरामद हुआ है कुछ? सरिस्का वन्य अभ्यारण्य में 2016 के बाद अब नेचर गाइड और जिप्सी ओ के पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते जिप्सी संचालक और नेचर गायकों में खुशी है। सरिस्का वन अभ्यारण्य की बाला किला बफर रेंज में शनिवार को अपनी खुशी का इजहार करते हुए भूरा सिद्ध रेंज अधिकारी शंकर सिंह शेखावत का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। नेचर गाइडों का कहना है कि 2016 के बाद अब उनके भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। भूरा सिद्ध रेंज अधिकारी शंकर सिंह शेखावत ने उनका बहुत सहयोग किया है, जिसको लेकर उन्होंने आज उनका स्वागत किया। उनके द्वारा सरिस्का में रहते हुए बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति वे सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके चलते 26 जनवरी को जयपुर स्थित अरण्य भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक DN पांडे के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई दी गई है। मेरा नाम प्रदीप सिंह चौहान है। मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बफर जोन में नेचर गाइड हूं और ये जो सरकार ने हमारे नेचर गाइडों और ड्राइवरों के जो गाड़ियों के जो पैसे बढ़ाए हैं, ये हमको अच्छा लगा गवर्नमेंट का। और हम अपने जो सर है हमारे शंकर सिंह शेखावत, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने हमारी रेट बढ़वाने के लिए जो गवर्नमेंट से अपील की, ये हमको बहुत अच्छा लगा और उनका हमने आज स्वागत किया है सभी नेचर गाइड और ड्राइवरों ने। नमस्कार।
हमें खुशी है कि हमारे यहाँ पे बफर जोन में रेट बढ़ी। ये रेंजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2016 में हमारे जो रेट थी गाइडों की एंड जिप्सी की, गाइड की 200 थी और अब आज से 300 रुपए हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शंकर सिंह जी शेखावत रेंजर साहब का। और हाँ, उन्हें जयपुर में सम्मानित भी किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका काम ही ऐसा है तो सम्मान क्यों नहीं करेंगे। धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमान जी के बगीचे के पास देखा गया जहां एक आरोपी देशी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर खड़ा हुआ था, जिसको कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि स्कीम नंबर 10 स्थित हनुमान जी के बगीचे के पास एक युवक है और उसके पास में हथियार है और किसी वारदात करने की फिराक में है, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस जाब्ता रवाना किया गया और पुलिस जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर युवक महेंद्र की तलाशी ली तो उसके पास एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला, जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी महेंद्र भरतपुर बेडम गांव का रहने वाला है, जिसका आज पुलिस ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। देखिए, कल शाम को हमारे थाने के असूचना अधिकारी को सूचना मिली थी कि हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की बगीची है स्कीम 10 में, वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है, उसके पास हथियार होने की संभावना है। जिस पर मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को चेक किया और तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के कब्जे से मिला है, जिसको जब्त करके और अभियुक्त, इसका नाम है महेंद्र सन ऑफ खुशीराम गुजर, निवासी बेडम, थाना खो, जिला भरतपुर, इसको गिरफ्तार किया गया है और आज इसको न्यायालय में पेश करवाया गया है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर इंडिया एंड अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इंजीनियर्स भवन पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण आईईआई के अध्यक्ष इंजीनियर अशोक मेठी और एईए के अध्यक्ष इंजीनियर पीके शर्मा ने किया। कार्यक्रम में आईईआई के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र जोशी व पूर्व सचिव इंजीनियर राजदीप शर्मा और एईए के सचिव इंजीनियर पंकज तिवारी, कोषाध्यक्ष इंजीनियर लक्ष्मीकांत तिवारी, जीपी झलानी, जगराम यादव, राजीव शर्मा, सर्वेश शर्मा, रजनीश जोशी, महेश अग्रवाल, जीपी अग्रवाल, हरप्रीत सिंह, शीतल गुप्ता, कुसुम जोशी, शिखा जोशी आदि अभियंताओं ने भाग लिया। अलवर शहर के एफसीआई गोदाम के पास टहला थाना अंतर्गत ग्राम लाड़िया का गुआडा के रहने वाले बंजारा परिवार के चचेरे भाई बहन मुकेश एवं पूजा की पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से आकस्मिक मौत हो गई थी। टहला पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल ने बताया कि मृतक चचेरे भाई बहन पूजा व मुकेश परिवार के साथ अलवर में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मृतक दोनों परिवार के साथ टेलको चौराहा स्थित मत्स्य आईएएस अकेडमी में मजदूरी करते थे। मृतक पूजा के 4 भाई बहन व मुकेश के 2 भाई बहन हैं। मत्स्य आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर प्रकाश चंद मीना ने बताया कि मृतक दोनों बच्चों के परिवार मेरे संस्थान मेहनत मजदूरी करने आते थे। घटना की सूचना मिलते ही मन बहुत व्यतीत हुआ। आज उनके निवास स्थान पर शिक्षिका धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा मीणा के साथ पहुंचकर दोनों परिवारों को संवेदना दी व प्रत्येक परिवार को 11-11 हजार रुपए की नगद राशि मृतक मुकेश के पिता पप्पू एवं माता प्रेम तथा मृतक पूजा के पिता अमर सिंह एवं माता नवाबी देवी को देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। मीना ने बताया कि दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आगे भी उन्हें यथासंभव मदद करने के प्रयास किए जाएंगे। मीना दंपत्ति के साथ पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल एवं मनु मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के आचार्य राजेंद्र शर्मा मौजूदगी में आर्थिक सहायता दी गई। गुर्जर समाज के कुल देवता भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के अवसर पर अलावड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नजदीक स्थित भगवान देव नारायण मंदिर पर पहली बार देव नारायण जयंती मनाई गई, जिसमें रामगढ़ सहित अन्य गांव से गुर्जर समाज के लोग मंदिर पर चढ़ाने के लिए झंडे को लेकर डीजे की धुन पर पदयात्रा करते हुए मंदिर पर पहुंचे, जहां पर मंदिर कमेटी और गुर्जर समाज के लोगों द्वारा झंडा लेकर आने वाले पदयात्रियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही दूर दराज से सभी श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मनोज कराना एंड पार्टी द्वारा रागनी कॉम्पिटिशन पेश किया गया, जिसमें पलवल हरियाणा की महिला कलाकार नीतू भाटी, नेहा चौधरी, रचना तिवारी व अन्य सहयोगी कलाकारों ने रागनियों में कॉम्पिटिशन पेश किए, जिसका मौजूद दर्शकों ने खूब आनंद लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा के युवा नेता जय आहूजा, विशिष्ट अतिथि गोल्डन ग्रुप कंपनी मुंबई से ताहिर भाई, रामगढ़ के रहने वाले जगदीश गुर्जर, हरिराम नायब तहसीलदार, सरस डेयरी अलवर चेयरमैन विश्राम गुर्जर सहित रामगढ़, नौगावा, मालपुर, डोली, गुर्जर बास, खोएरी, सैथली,
जुगरावर, टोडली, सोतका, वारिसपुर, भजेड़ा, कोटा गांव और अलावड़ा कस्बे से आए अतिथियों का साफा बांधकर मंदिर कमेटी और समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुंदर गुर्जर सहित सभी सदस्य और समाज के लोग उपस्थित रहे। आज गांव अलावड़ा में भगवान श्री देव नारायण की 1111वीं जयंती का आयोजन गुर्जर समाज के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि भगवान देव नारायण माता साढ़ों के पुत्र थे, जिनको उन्होंने तपस्या से प्राप्त किया था। भगवान देव नारायण एक पुष्प द्वारा प्रकट हुए थे। गुर्जर समाज द्वारा भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा समस्त ग्राम के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें रागनी, नाटक मंचन आदि के द्वारा भी भगवान देव नारायण के बारे में बताया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जय आहूजा जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान ताहिर खान जी, गोल्डन ग्रुप मुंबई तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों में श्री जगदीश जी गुर्जर रामगढ़ और अन्य गांवों के कई लोग शामिल हुए थे और अलावड़ा से कई भामाशाहों ने अपना योगदान दिया। इस तरीके से भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से गांव अलावड़ा में प्रथम बार मनाई गई। धन्यवाद। जय। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा तहसील में गुर्जर समाज ने देव नारायण जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गुर्जर समाज के कुल देवता भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के अवसर पर
भगवान देवनारायण मंदिर से यात्रा डीजे के साथ निकाली गई। यात्रा पूरे नौगावा कस्बे से होते हुए वापस देवनारायण मंदिर पहुंची। कस्बे में जगह जगह यात्रा का लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। सभी श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अलवर डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, पूर्व जिला पार्षद गोविंद पटेल, रमेश गुर्जर, लखन गुर्जर, करण चौहान सहित गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। नौगावा थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर उससे 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। नौगावा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि नौगावा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नौगावा थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना पर सम्मन चौकी पर नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की तरफ से मोटरसाइकिल पर आते हुए एक व्यक्ति को रोका तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा। हमराही जाब्ते की मदद से उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। व्यक्ति से पूछताछ कर उसने अपना नाम अमीर सिंह पुत्र जगमोहन सिंह रायसीख निवासी जहानपुर थाना गोविंदगढ़ बताया। व्यक्ति से पूछताछ कर उसने मोटरसाइकिल चोरी की होना बताया। उक्त व्यक्ति की निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल और बरामद की गई है। मुस्लिम को चोरी की मोटरसाइकिल रखने के जुर्म में धारा 389, 411 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में वन थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल लगातार चोरी की वारदातों को देखते हुए मुखबिर खास की सूचना पर समनवास चौकी पर एक व्यक्ति को रुकवा करके उसके पास जो मोटरसाइकिल थी उसके बारे में पूछा था। उसने जो है मोटरसाइकिल चोरी की होना बताया। उक्त मोटरसाइकिल की चोरी की होने पर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और व्यक्ति को जो है चोरी की मोटरसाइकिल रखने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जो है वो है अमीर सिंह पुत्र जगमोहन, जाति रायसीख, उम्र 21 साल, निवासी जहानपुरा, थाना गोविंदगढ़, अलवर। उक्त व्यक्ति से अनुसंधान के दौरान 5 अन्य मोटरसाइकिल और बरामद हुई है। कुल 6 मोटरसाइकिल उससे अब तक बरामद हो चुके हैं, जिसका पीसी के लिए निवेदन किया गया है। कार्रवाई जारी। नौगावा थाना पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को चोरी के आरोप में निरुद्ध किया। नौगावा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि नौगावा में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उच्च अधिकारियों ने निर्देशन में नौगावा थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। रात्रि गश्त के दौरान घूमते हुए 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। इन बाल अपचारियों से तलाशी के दौरान चोरी करने में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने नौगावा में खोखो के ताले तोड़ना तथा परचून की दुकान में चोरी करना स्वीकार किया। दोनों बाल अपचारियों से चोरी किया गया माल बरामद किया गया और दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ धारा 457 और 380 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कस्बा नौगावा में पिछले कुछ दिनों से लगातार ताले टूटने की घटनाएं हो रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए वन थानाधिकारी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और टीम के गठन के दौरान रात्रि में 2 बाल अपचारियों को पकड़कर रात्रि में घूमते हुए देखा। उनको रोककर पूछा तो उनके पास में जो है चोरी का सामान बरामद हुआ। जिससे पूछताछ की गई तो उन्होंने कस्बा नौगावा में जो चोरी की घटनाएं थी वो स्वीकार की। मुकदमा पहले से दर्ज था। उक्त आरोपियों दोनों को निरुद्ध किया जाकर और बाल सुधार गृह भिजवाया जा चुका है और चोरी का माल उनसे बरामद किया गया। टपुकड़ा के समीपवर्ती गांव मुसारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव व किशोरी मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत मशीद सरपंच राजबाला दिनेश यादव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश यादव, प्रधानाचार्य विद्यालय मशीद सोमदत्त यादव, प्रधानाचार्य मुसारी देवेंद्र मुखीजा, सरपंच प्रतिनिधि नीरज यादव व बलवीर रहे। कार्यक्रम में कई विद्यालयों की बालिकाओं ने भाग लिया। छात्राओं द्वारा विभिन्न स्टॉल सजाई गई। अतिथियों ने स्टॉलों के बारे में छात्राओं से जानकारी ली। इस अवसर पर छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य निशा यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। मंच संचालन नवीन तायल व्याख्याता तथा कार्यक्रम संचालन दीपक गुप्ता व जितेंद्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक व स्टाफ उपस्थित रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रांत से मंत्री राहुल यादव ने बताया कि आज विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत में विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से यह तुगलकी फरमान जारी किया था कि विधायक की सहमति से छात्र संघ उद्घाटन होगा, वह सरासर गलत है। शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार से सरकार के दबाव में कॉलेज प्रशासन छात्र संघ उद्घाटन में राजनीति कर रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने
हमने पहले ही सरकार और आयुक्तालय को चेतावनी दी थी, लेकिन जू तक नहीं रहेंगी। तो आज विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत में सभी विधायकों के घर पर जाकर विरोध किया और कॉलेज आयुक्तालय का घेराव करेंगे। इनकी मनमानी और छात्र हितों का हनन कतई नहीं होने देंगे। छात्र संघ चुनाव लिंग दो कमेटी के द्वारा उनके नियमों से होते हैं, इनपे विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से तानाशाही है जिसे राज्य का कोई भी विद्यार्थी सहन नहीं करेगा। जब छात्र संघ पदाधिकारियों का मन होगा वो तब अपना उद्घाटन करवा सकते हैं। पहले भी ऐसा ही होता आया है। अगर इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया गया तो विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिला संयोजक संदीप डिगवाल ने कहा कि आज प्रदेश का हर एक युवा गहलोत सरकार से परेशान है। जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उससे प्रदेश का युवा मानसिक स्थिति से कमजोर होता जा रहा है कि वे बेरोजगार युवा आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तो चलती बस में भी पेपर लीक की घटनाएं होने वाली हैं। आने वाले समय में प्रदेश का युवा इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री पंकज यादव, प्रांत कार्य समिति राहुल चौहान, भिवाड़ी जिला संयोजक अंकित राठी, छात्र संघ अध्यक्ष अनिल यादव, नगर मंत्री रोहित चौधरी, इकाई अध्यक्ष यशदीप, विशेष जैन, पूजा कुमारी, देव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विप्र विकास संस्थान द्वारा आज दिन शनिवार को भगवान परशुराम रसोई में एक विशाल भंडारे का आयोजन महिला पुलिस थाना भिवाड़ी के नजदीक फूलबाग चौक से हरजनपुर वाली रोड पर किया गया। वहीं यह भंडारा विप्र विकास संस्थान के संरक्षक व पूर्व बीएमए अध्यक्ष ब्रज बिहारी कौशिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बेटे आकाश कौशिक ने किया। भंडारे में सब्जी, पूड़ी व बूंदी के लड्डू का भगवान परशुराम को भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने ब्रज बिहारी कौशिक के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी व ब्रज बिहारी कौशिक को बहुत बहुत साधु धन्यवाद दिया। वहीं इस शुभ अवसर पर विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, संरक्षक हरिराम शर्मा, संरक्षक ब्रज बिहारी कौशिक, महासचिव अशोक कौशिक, LN शर्मा, प्रभात कौशिक, सतीश शर्मा, रमाकांत दुबे, देवेंद्र कौशिक, सुनील भारद्वाज, दिनेश वत्स, कंचन तिवारी, विजय कुमार, इंदर शर्मा, मोहन शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार की तरफ से देव नारायण जयंती के उपलक्ष्य में राज्य भर में सभी सरकारी संस्थानों सहित निजी संस्थानों का राजकीय अवकाश घोषित किया गया, जिससे शनिवार को सभी सरकारी संस्थाएं बंद रही और किसी में भी कामकाज नहीं हो सका। लेकिन इसी बीच भिवाड़ी की निजी शिक्षण संस्थाएं राज्य सरकार के इन आदेशों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखी गई। भिवाड़ी के लगभग सभी निजी शिक्षण संस्थाएं शनिवार को चालू रही और सभी शिक्षण संस्थाएं संचालित कर बच्चों की पढ़ाई कराई गई। निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के नियम व आदेशों की कोई परवाह नहीं है। इसी तरह के मामले निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा पहले भी किए गए हैं, जिसमें जनवरी के पहले व दूसरे सप्ताह के दौरान सर्दी तेज होने के कारण जिला कलेक्टर के द्वारा शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन उस दौरान भी कई शिक्षण संस्थानों ने बच्चों को बुलाया और भरी ठंड में छोटे बच्चों को पढ़ाई भी करवाई थी। मामला जब प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया था। एक बार फिर से भिवाड़ी की शिक्षण संस्थानों के द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने का मामला सामने आ रहा है। इस विषय पर जब तिजारा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने राज्य सरकार के नियमों की पालना सभी को करनी चाहिए। अगर कोई भी शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उनके सामने इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत उनके सामने आती है तो उस शिक्षण संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सबके बीच अधिकारियों के इस तरह के रटे रटाए बयान ही सामने आते हैं और कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में बकाया पैसों की मांग को लेकर एक श्रमिक पेट्रोल की बोतल लेकर शनिवार को आत्महत्या करने की नीयत से एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लिया और उसे सकुशल घर भेज दिया। सूचना लगते ही मौके पर खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव मैं पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और श्रमिक को समझाइश की गई। टबुकड़ा के थड़ा गांव के रहने वाले सतीश कुमार पुत्र धर्मचंद खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वीके पॉलीकॉट कंपनी में काम करता था। सतीश कुमार का कंपनी पर 2018-19 का कुछ पैसा बकाया चल रहा था। उसके बाद वह कंपनी दिवालिया हालात के होते हुए बंद हो गई और सतीश का पैसा कंपनी में अटक गया। कोरोना काल के बाद सतीश को ना तो किसी दूसरी कंपनी में नौकरी मिल पाई और ना ही वीके पॉलीकॉट कंपनी में अटका हुआ उसका पैसा ही मिल पाया, जिससे सतीश कुमार की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और आज उसके सामने अपने परिवार का पेट भरने की समस्या आ खड़ी हुई है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। सतीश कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर वह जिला लेबर कोर्ट में भी गया और जिला लेबर कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसको लेकर वह कंपनी में गया। लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पैसा देने से मना कर दिया। सतीश कुमार ने यह पूरी समस्या उपखंड प्रशासन को सुनाई, लेकिन उपखंड प्रशासन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सतीश कुमार ने उपखंड अधिकारी तिजारा को एक पत्र लिखकर अवगत कराया कि वह 28 जनवरी को वीके पॉलीकॉट कंपनी के सामने अपने बकाया पैसों को लेकर धरने पर बैठेगा या आत्महत्या करने जैसे ही कदम उठा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इन सब के बावजूद उपखंड प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आखिर में हताश होकर सतीश कुमार शनिवार को पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित होंडा चौक के पास एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लेकिन राहगीरों ने उसको देखा तो समझाइश की और मौके पर ही खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने समझाइश कर श्रमिक को नीचे उतारा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी तो खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव मौके पर पहुंचे और श्रमिक को समझाइश करने लगे। बाद में थाना अधिकारी ने कंपनी प्रबंधन से भी बात की और मामले का जल्दी ही समाधान करने का आश्वासन देकर श्रमिक को घर भेज दिया। भैया एक बात बताओ, मैं आज चक्कर काट चुका कोर्ट के। आज मेरे को मेरे मतलब टबुकड़ा जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं है। मैं वहां कोर्ट में गया हूँ, अलवर पैदल गया हूँ, थड़ा से अलवर। कितनी बार आप पैदल गए? 2 बार पैदल गया हूँ मैं, 80 किलोमीटर। सुबह कदम चलता था 5 बजे। और कोर्ट में अब तारीख पे गए हैं? हाँ। तो आप कंपनी प्रबंधन से मिले, क्या बोलते हैं आप कंपनी प्रबंधन? वो नकार रहे बिल्कुल, बोलो वो एनसीएलटी में चल रही है, कभी बोल रहे बोलो वो उसका फैसला हो जाता है हम दब देंगे,
कभी ये कह रहे कनब बिकते का पहले हम सूचना नहीं दी, मगर 2019 में कंपनी दिवाली ही नहीं थी। आपका कितना पैसा कंपनी में अटका वाला जी? उनका क्या है, टोटल पहले वकील साहब ने दिया था कानून के तहत 1,65,000 रुपया। उसके बाद 2020 में था वो, उसके बाद फिर मेरा करीब दोबारा उसका करीब पूरा बजट है, अभी वकील साहब ने लिख के नहीं दिया है। तो टोटल आपका क्या पैसा बनता है, कुछ है आपको अंदाजा? करीबन 3-4 लाख रुपया है मेरा। दयानगर में एक लंगूर को अज्ञात लोगों ने जला दिया। उसके बाद मौके पर हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। उसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और लंगूर का इलाज करवाया गया। वहीं भाजपा के जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि दयानगर में अज्ञात लोगों द्वारा लंगूर को जलाया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद लंगूर का रेस्क्यू करने के लिए टीम मौके पर पहुंची और लंगूर का रेस्क्यू कर उसका इलाज किया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर अज्ञात लोगों द्वारा यह घटना अंजाम दी जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में लंगूर और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस तरह की घटना होने से स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष है। देखिए, मैंने जो अभी प्रत्यक्ष में जैसे मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ दयानगर पहुंचा, जो हनुमान सर्किल के पास है कॉलोनी। मैंने वहाँ पहुंचकर देखा एक बंदर जड़ी अवस्था में और जिसकी रस्सी बंध रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है किसी ने उसको बांधकर जलाया है और वो भागकर अपनी जान छुड़ाकर बेचारा बंदर आया है। ये एक तरह के हिंदू समाज पे आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य सामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, जिनको मैं प्रशासन को भी इन्होंने फोन में खबर करी, प्रशासन नहीं पहुंचा। अब हालांकि प्रशासन यहाँ आया हुआ है हमारे आने के बाद। मैं प्रशासन से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके साथ, इस बंदर के साथ जो हमारे हनुमान जी जो प्रतीक है हमारे आस्था हिंदू समाज के, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और मैं उनसे गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। जिस तरह बंदर के साथ किया है, मानव जाति के साथ तो समाज तो डेली कर रहे हैं अलवर शहर में। अब ये हमारे प्रतीक हनुमान जी भगवान के प्रतीक बंदरों को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो उनका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में 74वां गणतंत्र दिवस हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था प्रधान दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज गुप्ता के द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य वक्ता शिक्षाविद पूरन सिंह चौधरी, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरोत्तम लाल गुप्ता, समाज सेवी अश्विनी जावली, व्यवस्थापक हरिओम विजय, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा थे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर पंकज गुप्ता ने उपस्थित अभिभावकों और आचार्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्र के चिंतन को ही शिक्षा के मूल में रखते हुए कहा कि किसी भी नागरिक और परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा है, कि मंत्र को देखते हुए देश और समाज की सुरक्षा को शिक्षा के साथ जोड़कर कार्य करने को ही शिक्षकों और शिक्षार्थियों का सबसे बड़ा धर्म बताया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है, जो अपनी मातृभाषा में ही सबसे ज्यादा हो सकता है, और इसके लिए हमें अंग्रेजी या मैकाले की शिक्षा पद्धति के पीछे नहीं भागना चाहिए और अपने संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र, सनातन धर्म के प्रति आदर के भाव के साथ राष्ट्र का चिंतन करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और शिक्षकों को चाहिए कि अपने बच्चों को राष्ट्र की सुरक्षा की महत्वता को मुख्य आधार पर बताते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता में बोलते हुए शिक्षाविद पूरन सिंह चौधरी ने बताया कि हमारा संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है तथा भारत कभी भी बड़ी से बड़ी मां शक्तियों के आगे नहीं झुका। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरोत्तम लाल गुप्ता, समाज सेवी अश्विनी जावली, व्यवस्थापक हरिओम विजय, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा योग, शारीरिक व्यायाम एवं देशभक्ति के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई। विभिन्न शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले छात्रों व आचार्यों को पुरस्कृत भी किया गया। जन सेवा
निधि संग्रहण में छात्र अमन कुमार शर्मा ने सर्वाधिक संग्रहण के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं आचार्य समीक्षा खंडेलवाल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। विद्यालय को खेल सामग्री भेंट करने के लिए भामाशाह अमित खंडेलवाल का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावक एवं शहर के गणमान्य नागरिक, विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। एनईबी थाना क्षेत्र दयानंद नगर का रहने वाला एक परिवार शादी समारोह में दिल्ली गया हुआ था और वापस परिवार अपने घर लौटा तो घर में चोरी हुई मिली। अज्ञात चोर घर में रखा सामान पार करके फरार हो गए। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और घर के मुख्य दरवाजे सहित कमरों का ताला तोड़, अलमारी का ताला तोड़ चोरी कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित पवन शर्मा ने बताया कि पूरा परिवार दिल्ली अपने दोस्त के विवाह में गया हुआ था। वापस अलवर आने पर घर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर पहुंचने पर कमरों व अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले, सामान फैला हुआ मिला। चोर घर से सोने की अंगूठी, सोने की रिंग, टॉप्स सहित चांदी के आभूषण एवं करीब 50,000 रुपए नकदी ले गए हैं। कल सुबह 9 बजे दिल्ली गया था, एक मैरिज थी मेरे फ्रेंड के यहाँ, तो हम परिवार समेत गए थे। लॉक लगा के गए थे, गाड़ी से गए थे। अब 3 बजे आके देखा है तो बाहर का जो मेन गेट था वो तो लॉक लगा हुआ ही मिला, नीचे से कुंडी डाउन मिली है। तो वो अंदर एंट्री हुआ है, अंदर देखा है तो मेन गेट का लॉक टूटा मिला है। पूरा घर का सामान, अलमारी टूटी हुई, ये सारी मिली है। क्या क्या सामान? अब उसके अंदर जो कुछ तो गोल्ड का सामान है, कुछ इसका सिल्वर का सामान है, पाइजे वाइजे, और कुछ कैश था। कैश कितना था? करीब 40-50 के आसपास। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना? अभी मैं उसके बाद में जाकर के पुलिस थाना गया हूँ, तो जाकर के उनको एप्लीकेशन। किस तरह घुसे अंदर चोर? वो मेन ऊपर से दीवार से बाउंड्री कूद के ही अंदर आए। रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर स्थित आरबीएस विद्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम चेयरमैन राम सिंह यादव, मुख्य अतिथि तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह एवं गोपाल प्रधान द्वारा अधिवक्ता राजकुमार यादव, अधिवक्ता राकेश यादव, गणेशी लाल यादव, अध्यापक मदन लाल, सचिव अमन यादव, अनिल यादव, प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र शर्मा की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया और पीटी के बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता आरबीएस विद्यालय के चेयरमैन राम सिंह यादव और मुख्य अतिथि तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह एवं गोपाल प्रधान अधिवक्ता राजकुमार यादव, अधिवक्ता राकेश यादव, गणेशी लाल यादव, अध्यापक मदन लाल का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा सैनिक वर्दी में देशभक्ति और फिल्मी गानों की धुन पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा आगंतुक अतिथियों का आभार जताया गया। हरसोली कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक ने अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बैठक में महिला चिकित्सक लगाने की भी विधायक से मांग की गई। इस मौके पर कोट कासिम एसडीएम रामकिशोर मीणा, कोट कासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, बीसीएमओ गोविंद सिंह, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक, विक्की चौधरी, रविंद्र, रमेश, पूर्व पार्षद सरजीत सिंह चौधरी, अनिल रोहिल्ला, सूबे सिंह नेताजी, नारायण एमपीएस, कमल चौधरी व समस्त चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे के कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने गोविंदगढ़ में स्थायी न्यायालय करने को लेकर अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सोहंत लाल सैनी ने बताया कि गोविंदगढ़ अब उपखंड कार्यालय बन चुका है, पंचायत समिति और नगर पालिका भी बन गई है। गोविंदगढ़ में अब भी अस्थायी कोर्ट लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन इस और ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने और ना ही अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसलिए
इसलिए अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि वह अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिससे यहां पर स्थायी न्यायालय का संचालन हो सके। वहीं एडवोकेट अरुण शर्मा ने बताया कि गोविंदगढ़ में स्थायी न्यायालय का संचालन हो, इसके लिए कई बार विधायक साफिया खान और इससे पूर्व में भी विधायक को लिखित में ज्ञापन दे दिया था, लेकिन इस और किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब गोविंदगढ़ उपखंड कार्यालय बन चुका है। यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र के 35 से 40 गांवों को और जोड़ दिया गया है। एरिया बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्थायी कोर्ट लगना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को लक्ष्मणगढ़ ना जाना पड़े और यहीं पर उनको न्याय मिल सके। गोविंदगढ़ अधिवक्ताओं ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन देते हुए कहा कि यहाँ पर जल्दी ही स्थायी कोर्ट का संचालन हो। अधिवक्ता कीर्ति नंदन ने कहा कि 10 फरवरी से बजट पेश होना है। हमें सरकार से आशा है कि वह इसी बजट में गोविंदगढ़ को स्थायी कोर्ट बना दें, जिससे क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके। यही कारण है कि हमने अपने कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम कार्य का बहिष्कार रखेंगे। इस दौरान एडवोकेट कीर्ति नंदन, अरुण शर्मा, सोहन लाल, कृष्णकांत, रईस खान, सद्दाम खान, संजय कुमार, मनीराम सैनी आदि मौजूद रहे। आज गोविंदगढ़ कोर्ट परिसर में गोविंदगढ़ के जितने भी एडवोकेट हैं, सभी ने दोपहर में कार्य बहिष्कार करके और धरना दिया यहाँ पर, और उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ता और ग्राम के लोग, आसपास क्षेत्र के लोग सभी शामिल हुए और ये मांग की गई कि गोविंदगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है, जो कैंप कोर्ट चलता है, इसको स्थायी किया जाए। 2018 से इस तरह की मांगे चल रही हैं। 2006 में गोविंदगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक कैंप चालू किया गया था गोविंदगढ़ परिसर में, यहाँ तहसील, पुरानी तहसील परिसर में, लेकिन उसके बाद आज तक स्थायी कोर्ट नहीं किया गया, जबकि यहाँ उपखंड कार्यालय भी बन चुका है, पंचायत समिति भी बन चुकी है और भी काफी जो विभाग हैं सरकार के वो हो चुके हैं। माननीय हमारी यहाँ की जो विधायिका है साफिया जुबेर खान जी, उनसे भी हमने इस बारे में काफी बार पत्रालाप किया है, उनको भी इस बारे में दी है शिकायत, लेकिन क्या है कि उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था कि बजट में हो जाएगा। पिछले बजट में इस तरह की कोई भी अनुशंसा गोविंदगढ़ कोर्ट को स्थायी करने के बाबत नहीं की गई थी। इसलिए अब हमारा निवेदन यह है राज्य सरकार से कि वो हमारे यहाँ कोर्ट स्थायी करे और यहाँ की जो जनता है उनको यहाँ से 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर के करीबन लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता है और रास्ता इतना सुगम नहीं है, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है इसके लिए। तो हम ये राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री गहलोत जी से निवेदन करते हैं कि गोविंदगढ़ को स्थायी कोर्ट में परिवर्तित करें और अब के बजट में घोषणा करें। गोविंदगढ़ कस्बे में शुक्रवार को युवा मोर्चा की ओर से नव मतदाता अभियान कस्बे में जगह जगह चलाया गया और नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन की अगुवाई में नव मतदाता अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह भी युवा मोर्चा के साथ जगह जगह दुकानों पर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए युवा मोर्चा के साथ आवेदन भरते हुए नजर आए। जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को नए मतदाताओं को जोड़ने का संदेश दिया गया है। इसके लिए पार्टी जगह जगह जाकर सघन अभियान चला रही है और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है। जो व्यक्ति 23 अक्टूबर को 18 वर्ष का हो जाएगा, उसके लिए भी नए पहचान पत्र बन सकेंगे और आने वाले चुनाव में वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। वहीं भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि संगठन की ओर से लगातार नए युवाओं और मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम नए युवा मतदाताओं को जोड़कर इसकी और मजबूत करने का काम करेंगे।
9 मतदाता उनको जोड़ने के अभियान के तहत ही गोविंदगढ़ के भगत सिंह सर्किल और मेन मार्केट चौपड़ में जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने के आवेदन भरे और उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन, मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, मोहित पटवाड़ा, गगनदीप सिंह, राहुल पोपली, गगन सिंह, रिंकल शर्मा, राकेश शर्मा, अंकित गुर्जर आदि मौजूद रहे। ये अभियान हमारा 3 चरणों में चल रहा है। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक सार्वजनिक स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। दूसरा चरण इसका होगा 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, जो कि कोचिंग संस्थान, छात्रावास, कॉलेज, मुस्लिम शिक्षण संस्थान है, लाइब्रेरी है, जिम है, ऐसी जगह ये कार्यक्रम रखा जाएगा। तीसरा जो इसका चरण होगा वो होगा डोर टू डोर, प्रत्येक घर घर जाकर इस अभियान को चलाएंगे और नए मतदाताओं को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे और वो अच्छी बात को वोट दें। और आज हमने ये कार्यक्रम गोविंदगढ़ में यहाँ पे किया है। इस कार्यक्रम के लिए हमें जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो शर्मा जी है, उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था रेल मार्ग से आकर हमने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे काफी लोगों से डोर टू डोर अपने भगत सिंह सर्किल पर कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में मतदाता ध्यान जो हमारे 9 मतदाता हैं उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि का जानकारी साझा शनिवार अल सुबह रोबास पुलिया फाटक के निकट ट्रेन के आगे कूदकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति के चीथड़े ट्रैक पर चारों तरफ फैल गए। जीआरपी पुलिस द्वारा अरावली विहार पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो वहीं शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां मृतक की शिनाख्त के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह रोबास पुलिया स्थित रेलवे फाटक पर किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तो पाया मृतक के चीथड़े ट्रैक पर चारों तरफ फैले हुए थे। मृतक ने चेक की टी-शर्ट, ब्लैक जैकेट, धारदार जर्सी पहनी हुई थी। आसपास के लोगों से मृतक के संबंध में जानकारी जुटाई गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल मृतक के शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सूचना मिली ट्रेन से एक आदमी कट गया और यहाँ आकर के देखा तो बिल्कुल इसके चिथड़े उड़े हुए हैं, शरीर का कोई भी अंग साबित नहीं है। कपड़े हैं, इसकी चेक की शर्ट है, ऊपर से एक ब्लैक जैकेट पहने हुए है, एक ब्लैक धारीदार इसके पास जर्सी है, सफेद स्वाफी है, काला रुमाल है। कितनी उम्र बताई कोई किसी ने? उम्र तो बता रहे हैं 35 से 40 साल के लगभग। कहाँ से आ रहा था कुछ बताया जीआरपी वालों ने? जीआरपी वालों ने कुछ नहीं बताया। ये बता रहे हैं रेलवे जो फाटक पे है ना, गेटमैन ये बता रहा है कि फाटक के पास खड़ा था, जैसी ट्रेन आई ट्रेन के आगे कूद गया, खुद ही कूद गया। अभी क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं? अब उसकी जो है लाश को हम रखवा रहे हैं मोर्चरी में और शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। कपड़ों से शिनाख्त हो जाए। सब पूरी तरह क्षतिग्रस्त पूर्ण। अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान चौराहे पर मालाखेड़ा से गुड़गांवा जाते समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस समय कार में ड्राइवर सहित 2 व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कार निचले हिस्से में आग लगी, दोनों कार से तुरंत निकल गए। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर चलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन चंद मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। कार में लगी आग का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इससे देखा जा सकता है कि कैसे कार पूरी तरह आग की चपेट में है। कार मालिक तरुण ने बताया कि वह मालाखेड़ा से अपने घर गुड़गांवा में जा रहे थे कि अचानक हनुमान चौराहे पर कार के निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे देखकर वे दोनों तुरंत कार से नीचे उतर गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिस पर फायर ब्रिगेड ने आकर कार में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। मामले की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दे दी गई है। रात करीब 2 बजे हम मालाखेड़ा से अपने गांव गुड़गांव की तरफ जा रहे थे तो अचानक से हमारी गाड़ी में आग लग गई। अच्छा,
कितने बजे की घटना है ये रात करीब 2 बजे की घटना है। गुड़गांव कौन से गांव जा रहे थे? गुड़गांव गांव में। आग कैसे लग गई? आग अचानक से लगी, चलते चलते गाड़ी में नीचे उतर के देखा तो बहुत तेज आग लगी हुई थी। अच्छा, कोई जनहानि नहीं हुई? कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र के रोड नंबर 2 स्थित एक ज्वेलर की दुकान पर एक दंपत्ति ने महज 2 सेकंड में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और चोर दंपत्ति ने करीब 2 लाख रुपए की 35 ग्राम सोने की चेन लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। दरअसल चोर दंपत्ति दुकान में खरीदारी करने की नीयत से घुसे थे और उन्होंने काफी समय तक सोने की चेन के कई आर्टिकल्स देखे। इस दौरान उन्होंने कई बार सेल्समैन का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की। वहीं ध्यान हटते ही महज 2 सेकंड में दंपत्ति ने सोने की चेन महिला के हाथ में थमा दी। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पीड़ित श्राफा व्यापारी दीपक गर्ग ने बताया कि एक दंपत्ति सोने की चेन खरीदने दुकान पर आया। वह चंद सेकंडों में ही 2 लाख कीमत की चेन पर हाथ साफ कर फरार हो गए। स्टॉक की जांच करने पर चेन चोरी की घटना का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। चेन करीब 35 ग्राम 2 लाख रुपए मूल्य की थी। इस मामले की सूचना दुकानदार ने कोतवाली थाना पुलिस को दी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल 26 जनवरी को ये लोग दोनों, ये हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी हैं, लेडीज जेंट्स हमारे शोरूम पे आए हैं। स्टाफ से इन्होंने चेन देखा है, रश काफी था, तो इन्होंने बड़े होशियारी से, बड़े स्टाफ काफी संभल के काम करता है हमारा, लेकिन तो भी बड़ी होशियारी से इन्होंने एक तकरीबन 2 लाख रुपए की चेन इन्होंने चोरी कर ली। हम कल से बड़े परेशान चल रहे थे। आज पूरा दिन अपना सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स जब देखे, एक एक क्लिप को देखना पड़ता है, तो अब 5-6 बजे हमें पता लगा कि इन लोगों ने चोरी की है, जिसका वीडियो प्रॉपर हमने निकाल लिया है और थाने में आज रिपोर्ट दर्ज कराएंगे इसकी। तो आपको ये मालूम कब चला कि चेन चोरी हुई है? हमारे पास एक्चुअली हम डेली स्टॉक मिलाते हैं, तो कल शाम से हमारी एक चेन शॉर्ट हो रही थी, तो क्योंकि अधिक समय हो चुका था कल, तो फिर हम लोग चले गए सुबह जल्दी आके अपना फिर स्टॉक टैली किया, फिर सारी क्लिपिंग्स देखी, तो एक एक क्लिप को जब बारीकी से देखा तब ये लोग पकड़ में आए हैं। पावटा क्षेत्र में एक बाज घायल हो गया, जिसकी सूचना LSA गोविंद भारद्वाज को मिली, तो भारद्वाज ने बाज के उपचार के लिए किसान आयोग सदस्य एवं पूर्व पशुपालन निदेशक डॉक्टर राजेश भान को सूचना दी, जिस पर जीव प्रेमी डॉक्टर मान ने पावटा पहुंचकर घायल बाज का उपचार किया। उपचार के बाद बाज की हालत में सुधार है। डॉक्टर मान ने कहा कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। भारद्वाज ने बताया कि बाज की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, इसलिए विलुप्त प्रजाति की रक्षा करनी चाहिए। उपचार के बाद LSA भारद्वाज एवं डॉक्टर मान ने बाज पक्षी को सकुशल उड़ाया एवं पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान लोगों को पशु पक्षियों को बचाने का संकल्प भी दिलाया। डॉक्टर मान का शाहपुरा आंतेला पावटा में स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर नीलम, जितेंद्र शर्मा, राम सिंह सहित आदि उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।